अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सुमुल खानज़ादा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपना पिछला वाला जो लेक्चर था, मतलब पिछला वाला जो हमारा टॉपिक था मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। हमने पिछले लेक्चर में तकरीबन उसके काफ़ी सारे हमने टॉपिक्स जो थे वो कवर किए थे। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी टॉपिक को, कुछ मज़ीद टॉपिक इसके अंदर हैं उसके साथ। तो स्टार्ट करते हैं वर्चुअल मेमोरी से। वर्चुअल मेमोरी से क्या मुराद होती है, आप इस वर्ड से अंदाज़ा लगा लें कि ये वर्ड है वर्चुअल। अब वर्चुअल का माना क्या होता है, इमेजिनरी, रियलिटी उसकी नहीं होती, कोई वो रियल फॉर्म में नहीं होता, लेकिन हाँ उसको हम इमेजिनरी तौर पर उसको इमेजिन हम कर सकते हैं। उसकी एक हकीकत वो नहीं होती, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, या तो किसी एल्गोरिथम की फॉर्म में, फॉर सपोज किसी टेक्निक की फॉर्म में है, लेकिन उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। वर्चुअल हम इस चीज़ को कहते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी की जब हम बात कर रहे हैं कि ये क्या होती है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, इट अटेम्प्ट्स टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ द मैन मेमोरी विच इज़ द हाई स्पीड पोर्शन विद द हार्ड डिस्क विच इज़ द लोअर स्पीड पोर्शन। अब ये अटैम्प्ट करती है टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ मैन मेमोरी। मैन मेमोरी जो हमारी होती है वो होती है हाई स्पीड पोर्शन। हमने जब अपनी मेमोरी का हायरार्की पढ़ी थी, उसका टेबल पढ़ा था, उसकी सारी क्वालिटीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मेमोरीज़ की, कि कौन सी मेमोरी किस मुकाबले में ज़्यादा है, किस मुकाबले में कम है। तो हमने पढ़ा था कि हमारी मैन मेमोरी की स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो होता है वो भी फास्टर प्रोसेस कर रहा होता है। और हार्ड डिस्क को जब हमने पढ़ा था तो ये देखा था कि उसकी स्पीड के हिसाब से वो हार्ड डिस्क जो होती है हमारी वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू मैन मेमोरी। तो ये अटैम्प्ट करती है टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ मैन मेमोरी विद द हार्ड डिस्क। सेकंड बुलेट में ये कह रहा है टेक्निक फॉर यूजिंग द सेकेंडरी स्टोरेज टू एक्सटेंड द अपेरेंट लिमिटेड साइज ऑफ द फिजिकल मेमोरी बियॉन्ड इट्स फिजिकल साइज। अब ये कोई मतलब इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये फिजिकल फॉर्म में हमें नहीं मिलती। जिस तरीके से हमारी और मेमोरीज हैं, कैशे रजिस्टर से लेकर मैग्नेटिक टेप वगैरह तक हमारी जो भी हैं, इसकी ऐसी कोई फॉर्म नहीं होती फिजिकल कि हम इसको ख़रीद सकें, इसको टच कर सकें, ऐसा नहीं होता। ये एक तरह की टेक्निक है जो यूज़ होती है। क्यों यूज़ होती है, सेकेंडरी स्टोरेज को यूज़ करती है ताकि ये बढ़ा सके, हमारी जो फिज़िकल मेमोरी होती है उसका साइज़ बढ़ा सके, उसका फिजिकल मेमोरी जो हमारी मैन मेमोरी होती है ना, उसका ये साइज़ बढ़ा सके ताकि वो ज़्यादा डेटा स्टोर कर सके। इम्प्लीमेंटेड सिंस द अवेलेबल फिजिकल मेमोरी विल नॉट बी इनफ टू होस्ट ऑल द प्रोग्राम। अब इम्प्लीमेंट कब की जाती है, जब हमारी जो फिजिकल मेमोरी होती है ना, मतलब हमारी मैन मेमोरी होती है जो हमारा करेंटली डेटा प्रोसेस कर रही होती है, ठीक है, उसमें जगह कम पड़ जाए कि उसमें प्रोग्राम स्टोर ना हो सके। जगह हमारी कम है, प्रोग्राम डेटा इन्फॉर्मेशन जो भी है हमारा ज़्यादा हो रहा है, और हमारा डेटा कौन सा होता है मैन मेमोरी में, जो करेंटली प्रोसेस हो रहा होता है। तो जगह कम पड़ रही है मैन मेमोरी में, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या करता है, स्पेस बोरो कर लेता है। कहाँ से, स्टोरेज डिवाइसेस से, जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं ना, इनसे ये स्पेस हमारा बोरो कर लेता है और मेन मेमोरी को दे देता है, ठीक है। तो ये थे इसके पॉइंट्स। अब इसको मैं आपको समझा देती हूँ वर्चुअल मेमोरी को जनरली, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, हम उसको टच नहीं कर सकते। एक तरह की टेक्निक होती है, ठीक है। और किस मकसद के लिए बनाई जाती है, ये एज अ मेमोरी के मकसद के इससे ये नहीं बनाई जाती, ये बनाई जाती है एज अ स्टोरेज के मकसद से, कि जब हमारे मेमोरी में डेटा कम पड़ जाता है, डेटा नहीं, स्पेस कम पड़ जाती है और डेटा ज़्यादा हो जाता है, तो ये टेक्निक जो है हमारी वर्चुअल मेमोरी जो है हमारी, ये क्या करती है, ये सेकेंडरी स्टोरेज जो हमारे होते हैं उनसे बोरो कर लेती है कुछ स्पेस। तो इसको बनाने का मकसद ही ये है कि जब आपका कंप्यूटर इतना ज़्यादा लोड हो जाए, मतलब वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा हो टास्क, इतने ज़्यादा कि उसमें रैम कम पड़ जाए, उसमें डेटा ज़्यादा हो जाए और उसकी रैम कम पड़ जाए, तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है तो रैम के अंदर डेटा स्टोर हो रहा होता है। हमें पता है ना कि करंटली डेटा हमारा कहाँ पे होता है, रैम के अंदर स्टोर हो रहा होता है। बट डेटा बहुत ज़्यादा आ जाए, बहुत सारी चीज़ें हमारी जमा हो जाए और रैम हमारी कम पड़ जाती है, ठीक है। रैम हमारी कम पड़ जाती है, डेटा हमारा ज़्यादा हो रहा है, करेंटली प्रोसेस जो डेटा है वो ज़्यादा हो रहा है, रैम कम पड़ रही है, तो क्या होगा कि ये जो हमारी, तो ये काम आती है हमारी, कैसे काम आती है, जब रैम हमारी छोटी पड़ गई तो प्रोसेसर क्या करता है, हार्ड डिस्क, तो प्रोसेसर हमारा क्या करता है, हार्ड डिस्क से थोड़ा सा स्पेस लेता है, बोरो करता है और उससे रैम एज अ रैम यूज़ करता है, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। मतलब कोई एग्जिस्टेंस नहीं इसका, इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये एक तरह की टेक्निक है। कब यूज़ होती है, जब रैम के पास डेटा ज़्यादा हो जाता है और उसके पास स्पेस कम पड़ जाती है, क्योंकि रैम में हमारा करेंटली डेटा होता है। तो क्या होता है, प्रोसेसर हमारा कुछ मेमोरी बोरो कर रहा होता है, उधार ले रहा होता है, किससे, स्टोरेज से, स्टोरेज डिवाइसेस से, मतलब हार्ड डिस्क से, और उसको एज अ रैम यूज़ करता है ताकि हमारा जो डेटा है करेंटली प्रोसेस्ड हो रहा है वो इसमें स्टोर हो जाए।
तो वर्चुअल मेमोरी हमारी जो मैन मेमोरी की स्पीड होती है, परफॉर्मेंस होती है, उसको बढ़ा देती है। कैसे? एक तो मैन मेमोरी हमारी वैसे ही फास्टर स्पीड पे डेटा प्रोसेस कर रही होती है, ठीक है, हमारा करंटली डेटा इसमें अवेलेबल होता है, जो प्रोसेस हो रहा है वो इसमें होता है। और वर्चुअल मेमोरी क्या कर रही है? इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा रही है। कैसे? अगर इसको स्पेस की ज़रूरत पड़ रही है तो ये स्टोरेज डिवाइसेस से लेकर उसको प्रोवाइड कर रही है, ताकि इसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी ना आए, बल्कि बढ़ ही जाए। कैसे बढ़ जाए? कि डेटा आपके पास ज़्यादा हो गया, जगह कम हो गई, वर्चुअल मेमोरी ने क्या करा, इसको स्पेस लाकर दे दी, इसको स्टोरेज डिवाइसेस से मेमोरी थोड़ी सी लाकर दे दी कि इसको यूज़ कर लो, ताकि हमारा डेटा जो है वो प्रोसेस हो जाए, तो परफॉर्मेंस में वो पीछे ना जाए मैन मेमोरी हमारी, बल्कि आगे बढ़ जाए। तो हमने पढ़ा कि हाई स्पीड पोर्शन हमारा मैन मेमोरी था और लोअर स्पीड जो था स्टोरेज डिवाइसेस था। तो इस तरीके से हमारी मैन मेमोरी जो होती है वो हाई स्पीड पोर्शन होती है। और ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी, जब हमने कंपैटिबिलिटी पढ़ी थी कि हमारी कौन सी मेमोरी किस हिसाब से ज़्यादा बेहतर है और किस हिसाब से उसमें कम क्वालिटीज़ हैं। सो इम्प्लीमेंटेड सिंस द अवेलेबल फिजिकल मेमोरी, ये कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है? जब से हमारी मैन मेमोरी, जब से हमारी फिजिकल मेमोरी जो है वो आई, तब से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। और कब इम्प्लीमेंट होता है? ये कंडीशन मैंने आपको बताई है कि जब हमारे पास ऑपरेशन ज़्यादा हो जाए, रैम में हमारे ऑपरेशन ज़्यादा हो जाए, इतने ज़्यादा कि उसको जगह कम पड़ जाए डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, तो हमारी वर्चुअल मेमोरी जो है वो काम आती है कि ये स्पेस बोरो करके दे देती है मैन मेमोरी को, और वो उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है। मतलब हमारा डेटा जो है वो यहाँ वहाँ नहीं होता, उसमें स्टोर हो जाता है और करंटली प्रोसेस्ड हो रहा होता है। अब नेक्स्ट में एग्जांपल हम देख रहे हैं कि हमारे पास फॉर सपोज रैम हमारी 1 GB है, ठीक है, मतलब 1 GB हमारे पास रैम है, डेटा हमारा है मोर देन GB, मतलब मोर देन 1 GB हमारे पास डेटा है, ठीक है। तो क्या होगा? ये टेक्निक जो हमारी है, ये वर्चुअल मेमोरी जो हमारी है, ये हमारे काम आएगी। कैसे हमारे काम आएगी? जो पीछे अभी हमने डिस्कस किया कि ये स्पेस बोरो करेगी स्टोरेज डिवाइस से और एज अ रैम यूज़ करेगी, ताकि हमारा डेटा जो है वो रुके ना, प्रोसेस होता रहे। इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये वर्ड से ही हमें पता चल रहा है। तो ये है सिंपली वर्चुअल मेमोरी के बारे में कि ये क्या होती है, क्यों यूज़ होती है, कब हमें ज़रूरत पड़ती है इसको यूज़ करने की। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एड्रेस स्पेस एंड मेमोरी स्पेस इन वर्चुअल मेमोरी। तो एड्रेस स्पेस क्या होता है? एन एड्रेस यूज्ड बाय द प्रोग्रामर इज वर्चुअल मेमोरी। द सेट ऑफ सच एड्रेस इज कॉल्ड एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस जो होता है वो प्रोग्रामर यूज़ करता है किसका? वर्चुअल मेमोरी का। ये एक एरिया है जिसके ऊपर बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं और हर एड्रेस के ऊपर कोई ना कोई डेटा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। ये हमारा कहलाता है एड्रेस स्पेस। एन एड्रेस इन मेमोरी इज बेसिकली अ लोकेशन। एड्रेस है मेमोरी में, ठीक है, वो जाहिर है कोई ना कोई लोकेशन है उसकी, बेसिकली वो लोकेशन ही होता है। कैसे? जैसे फॉर सपोज आप लोकेशन में हैं किसी में, ठीक है, लेकिन आपको उसका एड्रेस नहीं पता, लेकिन है तो वो एड्रेस है तो उसी लोकेशन में ना। कि आपको एड्रेस मतलब लोकेशन आपको पता है, एड्रेस नहीं पता, तो एड्रेस क्या होता है? बेसिकली एक लोकेशन ही होती है, ठीक है, क्योंकि आप जिस एड्रेस पर पहुंचना चाह रहे हैं वो उसी लोकेशन में तो है ना। तो एड्रेस इन मैन मेमोरी इज लोकेशन। द सेट ऑफ सच लोकेशन इज कॉल्ड मेमोरी स्पेस। अब सेट मतलब कि मल्टीपल लोकेशन ऐसी अगर हमारी हो जाए तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारी मेमोरी स्पेस हैं। अब ये एग्जाम्पल बता रहा है मैं, ठीक है। कंसिडर मैन मेमोरी 32 के वर्ड्स क्या इज इक्वल 1024 इज इक्वल टू 2 पावर 15 एंड ऑक्सिलरी मेमोरी 1024 के वर्ड्स इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 20 टू एड्रेस 15 बिट्स ऑफ फिजिकल मेमोरी एंड 20 बिट्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज रिक्वायर्ड। 15 बिट्स ऑफ फिजिकल मेमोरी में फिजिकल मेमोरी के 15 बिट्स को एड्रेस करने के लिए 20 बिट्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज रिक्वायर्ड। मतलब क्या है अब इसका? कि माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंड करता है कि वो एक वर्ड 8 बिट का ले रहा है या 16 बिट का ले रहा है। मतलब आपकी जो मैन मेमोरी है फॉर सपोज एक 16 बिट की है, यानी 0 to 15 हमारे 16 बिट हो गए के ऊपर, यानी काम कर रही है वो, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शन की साइज़ है वो 16 बिट होती है, लेकिन जो आप स्टोरेज से स्पेस उठा रहे हैं, मतलब ऑक्सिलरी मेमोरी से आप 20 बिट का है और 20 बिट का एक एक ब्लॉक को 16 बिट के हिसाब से चेंज करना होता है। इसमें टेबल वगैरह और हमारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सेगमेंट वगैरह जो हैं वो यूज़ होते हैं। मतलब आपकी मैन मेमोरी जो है वो 16 बिट पे काम कर रही है, ठीक है, लेकिन आपके पास जो स्टोरेज आप ले रहे हैं ऑक्सिलरी मेमोरी से वो 20 बिट का ले रहे हैं, तो आपको उसको उस फॉर्म में करना होगा, मतलब जिसमें हमारी मैन मेमोरी एक्सेप्ट कर रही है। तो इसलिए इसके लिए हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, मतलब टेक्निक्स हमें लगानी पड़ती हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको कंप्रेस करने के लिए, जिसमें पेजेस हो गए, फ्रेम्स हो गए, सेगमेंट्स वगैरह बनाने हमें पड़ेंगे, ताकि ये हमारी जो है रिक्वायर्ड फॉर्म में आ जाएँ। मतलब मेन मेमोरी आपके पास है 32 के वर्ड्स यानी 15 बिट्स की है, जबकि ऑक्सिलरी मेमोरी आपकी 1024 के वर्ड्स मतलब के
20 बिट्स हैं आपके पास, क्योंकि डेटा इंस्ट्रक्शन आपके पास 20 बिट के हैं, लेकिन आपकी बसेस जो हैं वो 16 बिट का डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आपको 16 बिट का डेटा जब ट्रांसफ़र करना है, लेकिन आप जो फैच कर रहे हैं, जो आप बोरो कर रहे हैं वो 20 बिट का ऑक्सिलरी मेमोरी से, तो आपको इस 20 को उस फॉर्म में करना होगा जिसमें आपकी मैन मेमोरी एक्सेप्ट इसको कर रही है। उसके लिए हमारे पास जो टेक्निक्स होती हैं, मैंने अभी आपको बताया, पेजेस हो गए, फ्रेम, सेगमेंट्स वगैरह में बनाने पड़ते हैं, ये टेक्निक्स हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारे पास पिक्चर है, ठीक है, ये हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी, ये है हमारी मैन मेमोरी, ठीक है। ऑक्सिलरी मेमोरी का हमें पता है स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से ये ज़्यादा होती है, जबकि मैन मेमोरी कम होती है। तो प्रोसेसर को कोई भी डेटा प्रोग्राम चाहिए परफॉर्म करने के लिए, तो वो मेन मेमोरी जाके उसको सर्च करता है। ये हमें पता है ना, करेंटली डेटा जो हमारा प्रोसेस हो रहा होता है मेन मेमोरी में होता है, तो हमारा प्रोसेसर सर्च करता है मेन मेमोरी में, अगर उसको मिल जाता है, ठीक है, तो ये ठीक है, अगर नहीं मिलता तो ये कहलाता है पेज फॉल्ट। हमारा ये क्या कहलाता है, हमारा मैन मेमोरी में अगर डेटा नहीं मिलता प्रोसेसर को, तो ये कहलाता है पेज फॉल्ट। जिस तरीके से हम जब कैशे पढ़ रहे थे, कैशे मेमोरी हमने पढ़ी थी इससे पहले वाले लेक्चर में, उसमें हमें क्या हो रहा था, अगर कैशे में मिल जाता है डेटा तो वो कैशे हिट कहलाता है, अगर नहीं मिलता तो वो हमारा मैन मेमोरी जो उसके आगे होती है उससे फैच करना पड़ता है, वो कहलाता है हमारा कैशे मिस, जो हमारा कहला रहा था जब हमें डेटा नहीं मिल रहा था। इसी तरीके से मैन मेमोरी में अगर डेटा हमें नहीं मिलता तो ये कहलाता है पेज फॉल्ट, और फिर उसको ऑक्सिलरी मेमोरी से चेक करना पड़ेगा। तो अक्सर डेटा या प्रोग्राम जो होता है ना, वो ऑक्सिलरी मेमोरी से, मतलब ऑक्सिलरी मेमोरी से मेन मेमोरी की तरफ लाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं मिलता डेटा, तो ये कहला रहा है हमारा पेज फॉल्ट। और कभी कभी डेटा को इससे यहाँ पे लाना पड़ता है, जिस तरीके से कैशे में अगर डेटा नहीं था तो मेन मेमोरी से जा रहा था, मेन मेमोरी में अगर डेटा नहीं मिल रहा तो वो कहाँ से आ रहा है, ऑक्सिलरी मेमोरी से आ रहा है। तो ये हमें बता क्या रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन एड्रेस एंड मेमोरी स्पेस इन अ मेमोरी सिस्टम, ठीक है। ऑक्सिलरी मेमोरी, मैन मेमोरी हमें क्लियर हो गई है, यहाँ पे इनकी पिक्चर का क्या मकसद है। अब ये वही बात कह रहा है कि हेयर ऑक्सिलरी मेमोरी हैज़ द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इक्विवेलेंट टू 32 मैन मेमोरीज। मतलब ये एक मैन मेमोरी आपकी, ठीक है, जितना आपका डेटा एक मैन मेमोरी स्टोर कर सकती है, ऑक्सिलरी मेमोरी ऐसे 32 मैन मेमोरीज जितना डेटा स्टोर कर सकती है। ये जब हमने अपना ट्री देखा था मेमोरी हायरार्की का, उसमें सब हमने पढ़ा था क्या क्या क्वालिटीज़ हैं किसकी। तो एक मेन मेमोरी आप लगा लें, उसका डेटा एक मैन मेमोरी का डेटा, तो ऑक्सिलरी मेमोरी की 32 मैन मेमोरीज का डेटा होगा। मतलब ये जहाँ एक कर रही है वहाँ ये ऑक्सिलरी मेमोरी हमारी 32 मैन मेमोरीज का डेटा स्टोर कर सकती है, इसकी कैपेसिटी इतनी है मैन मेमोरी से। अब एड्रेस स्पेस हमारा जो है वो 1024 के, ये यहाँ पे मेंशन है, एड्रेस स्पेस हमारे वर्चुअल मेमोरी का वो है 1024 के, जबकि मेमोरी स्पेस इज इक्वल टू 32 के। इट इज़ अवेलेबल हेयर। मेमोरी स्पेस हमारा कितना है, 32 के। और एड्रेस स्पेस हमने पीछे भी पढ़ा क्या होता है, और मेमोरी स्पेस भी हमने पीछे पढ़ा क्या होता है। और नाउ इन मल्टी प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम्स एंड डेटा आर ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम ऑक्सिलरी मेमोरी एंड मैन मेमोरी। अब ये कह रहा है कि मल्टी प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं उसमें हमारा प्रोग्राम और डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, या तो मैन मेमोरी से ऑक्सिलरी मेमोरी में, ऑक्सिलरी से मैन मेमोरी में। मतलब अभी हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास नहीं होता, क्या मैन मेमोरी में डेटा नहीं होता, तो ऑक्सिलरी मेमोरी इसको प्रोवाइड करती है। ये देख रहे हैं आप, ये प्रोवाइड करती है डेटा इसको। और अगर मल्टी प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर हैं तो उसमें प्रोग्राम और डेटा हमारा टू एंड फ्रॉम ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक दूसरे से, मतलब ऑक्सिलरी एंड मैन मेमोरी से। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिमांड्स इम्पोज्ड बाय द सीपीयू, और इस बेस पर के सीपीयू जो है वो इसको इम्पोज करे। तो इस पिक्चर का मकसद, इस पिक्चर की जो डिटेल थी वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारा, इसी पिक्चर को ये डिफाइन कर रहा है, इसी एग्जाम्पल को ये डिफाइन कर रहा है जो हमारी पीछे थी। इन आवर एग्जाम्पल वी हैव 20 बिट एड्रेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। हमारे एग्जाम्पल में क्या था, 20 बिट का हमारा एड्रेस था, ठीक है, जबकि हमारी मैन मेमोरी 20 बिट का एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो हमारी 16 बिट की। बट फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस आर स्पेसिफाइड 15 बिट्स, जो मतलब हमारे 0 to 16 हमारे टोटल जो 16 बिट का जो एड्रेस है, मतलब 20 बिट को हमने करना है इस 15 बिट में, जबकि हमारी रैम मतलब मैन मेमोरी जो है हमारी वो 16 बिट का डेटा जो है वो एक्सेप्टेबल है उसमें। सो अ टेबल इज़ नीडेड, मतलब एक टेबल की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास टेक्निक्स है जिनके ज़रिए हम ये करेंगे, जैसे सेगमेंट्स हो गए, फ्रेम्स हो गए, मैपिंग वगैरह हो गई, इससे हम ये करेंगे। अ टेबल इज़ नीडेड टू मैप अ वर्चुअल एड्रेस ऑफ 20 बिट्स टू अ फिजिकल एड्रेस ऑफ 15 बिट्स। तो हमें यहाँ पे एक मैप वर्चुअल एड्रेस जो है हमारा 20 बिट का, उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब हमारी मैन मेमोरी के एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो हमें मिला हुआ है 15 बिट्स का। कैसे करेंगे, उसको मैप करेंगे हम, मैप करेंगे मतलब हम एल्गोरिथम्स उसमें लगाएंगे, टेक्निक्स हम उसमें लगाएंगे, उन टेक्निक्स को लगाते हुए हम इसको कन्वर्ट कर देंगे बाय द सीपीयू।
So mapping is a dynamic operation which means that every address is translated immediately as a word is referenced by the CPU. Mapping हमारा एक डायनामिक ऑपरेशन है जिसका मतलब है कि हमारा जो एड्रेस है वो ट्रांसलेट हो रहा है इमीडिएटली एज अ वर्ड दैट इज़ रेफरेंस्ड बाय द CPU. मतलब जिस फॉर्म में चाहिए मैपिंग हमारा, मैंने आपको बताया टेक्निक्स हमारी डिफरेंट थे. अब ये क्या करिए, वर्चुअल एड्रेस को 20 बिट का जो है उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करिए 15 बिट के में, जबकि हमारी रैम जो है वो हमने फॉर सपोज लिए 16 बिट की. तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें जो टेक्निक्स चाहिए होती है, हम मैप करते हैं अपने एड्रेसेस को उस एड्रेस में जिसमें हमें रिक्वायर्ड आएंगे. तो अब ये पिक्चर हमें बताएगी कि किस तरीके से जो है हमारा एड्रेस है, वर्चुअल एड्रेस है 20 बिट्स का, वो मैप होके कन्वर्ट होके मतलब आ रहा है 15 बिट्स में, जो हमारी मैन मेमोरी जो है वो एक्सेप्ट करती है. सो वर्चुअल एड्रेस है आपका 20 बिट्स का. पिछली 2-3 स्लाइड्स में हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास वर्चुअल एड्रेस है 20 बिट का और हमारा फिजिकल एड्रेस जो है वो 15 बिट्स का है. तो वर्चुअल एड्रेस आपके पास है 20 बिट का, पहले ये जाएगा मेमोरी मैपिंग टेबल के अंदर. ठीक है, वर्चुअल एड्रेस है आपके पास 20 बिट का. ठीक है, ये जाएगा पहले मेमोरी मैपिंग टेबल में क्योंकि इसने कन्वर्ट होना है 15 बिट में. तो ये मेमोरी मैपिंग टेबल में गया. यहाँ से फिर आप देख रहे हैं आ रहा है मेमोरी टेबल और बफर रजिस्टर में. ठीक है, ये कहाँ पे आ रहा है, बफर रजिस्टर में जाएगा. यानी कि इसके पार्ट्स हो जाएंगे, डिवीजन हो जाएगी इसकी. ठीक है, डिवीजन इसकी हो जाएगी, फिर वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा मेन मेमोरी में. डिवीजन के बाद ये इतनी डिवीजन इसकी होगी कि हमारी मेन मेमोरी इसको एक्सेप्ट कर लेगी. क्यों? क्योंकि हमारा मेन मेमोरी का एड्रेस हमें पता है और हमें ये भी पता है हमने अपने वर्चुअल एड्रेस को कितने फिजिकल एड्रेस में जो है वो मैप करना है, मतलब चेंज करना है. मतलब कि 20 बिट को इसने कन्वर्ट कर दिया 15 बिट्स में. अब या उसने 555 करके किया या 10-5 करके किया या 10-10 करके किया. ये सब हमारा जो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम इसको मैप कर रहे हैं, ये टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड करता है जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, फिर ये टुकड़ों में मतलब पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है और उसके बाद ये आ जाएगा मेन मेमोरी में, मतलब कि हमारी उस फॉर्म में जिसमें हमें रिक्वायर्ड है. जैसे इस तरीके से हमारा जो है वो मेन मेमोरी में चला जाता है जहाँ पर 15 बिट का ऑफिशियली हो जाता है. उसके बाद आप मर्ज़ी है आपकी. ठीक है, आप उसको बफर की तरह यूज़ करोगे. बफर मेमोरी क्या होती है, एक हमारी इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करना या फिर उसको एज अ मेन मेमोरी यूज़ करो, ये मशीन की मर्ज़ी होती है. ठीक है, मेन मेमोरी में आ गया, कन्वर्ट हो गया, सेगमेंट्स मतलब पार्ट्स उसके बन गए. पार्ट्स अब कैसे बने ये मैंने आपको बताया, 5-5 करके बनाए, 10-10 करके बनाए या 10-5 करके बनाए, जैसे भी उसने बनाई. ये टेक्निक्स होती हैं हमारी, डिफरेंट एल्गोरिथम्स वगैरह टेक्निक्स लगती हैं जो मैंने पीछे भी बताई थी आपको, आगे भी हम पढ़ लेंगे इनको. वो कन्वर्ट होके चला जाएगा मेन मेमोरी में. अब आगे मर्जी है आपकी, उसको बफर की तरह यूज़ कर रहे हैं, ये मैंने अभी आपको बताया. बफर मेमोरी क्या होती है मैंने आपको बताया, एक इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करना या फिर उसको एज अ मेन मेमोरी रैम यूज़ करो, ये मशीन की मर्जी होती है. तो अब आ जाती है हमारी एड्रेस मैपिंग यूजिंग पेजेस, मतलब कि पेजेस के ज़रिए आप एड्रेस को कैसे मैप करोगे. यानी कि जो हमारा 20 बिट वाला एड्रेस है उसको 15 बिट में एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, 5-5 करके करेंगे, 4-4 करके करेंगे, 10-5 करके कर देंगे, 10-10 करके करेंगे. तो किस तरीके से मतलब वो करेंगे. तो पहले आ जाते हैं ब्लॉक्स, यानी को हम कहते हैं पेज फ्रेम. ब्लॉक्स आर द ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज विच आर ब्रोकन डाउन फ्रॉम फिजिकल मेमोरी एंड रेंजेस फ्रॉम 64 to 4096 वर्ड्स ईच. तो एक हम करते हैं ब्लॉक्स के जरिए जिनको हम कह रहे हैं पेज फ्रेम. ठीक है, ब्लॉक्स जो होते हैं वो बहुत सारे इक्वल साइज़ के होते हैं. फॉर सपोज हमारे पास 20 साइज़ का था, जैसे हमारा 5-5 का हो गया, हमने 4 ब्लॉक बना लिए उसके. ठीक है, 5-5 से हमारे 20 के 4 ब्लॉक बन गए, ये बना देते हैं. और उसके बाद ये रेंज बता देते हैं कि भाई इस ब्लॉक में मतलब हमारे 4 ब्लॉक हैं, इसमें इस रेंज का जो वर्ड्स हैं वो स्टोर हो सकते हैं. 4 ब्लॉक हमारे हो गए 5-5 के. ठीक है, 20 हमारा हो गया कंप्लीट. ठीक है, हम उसके बाद हम रेंज बता देते हैं, ये जो हमारी रेंज है कि भाई इस ब्लॉक में मतलब एक ब्लॉक है हमारा, उसमें इतना डेटा इसकी स्टोर हो सकता है, मतलब इतनी रेंज का डेटा जो है वो स्टोर हो सकता है. उसके बाद आ जाते हैं हमारे पेजेस. इट रिफर्स टू अ पोर्शन ऑफ सब डिवाइडेड वर्चुअल मेमोरी हैविंग सेम साइज एज ब्लॉक्स आई ग्रुप्स ऑफ एड्रेस स्पेस. तो जैसे ब्लॉक्स जो हैं वो पहले ही डिवाइडेड हो गए. ठीक है, इक्वल साइज में. कैसे, या तो हम 5-5 का कर रहे हैं, उसके अलावा 10-10 का कर रहे हैं, 10-5 का कर रहे हैं वगैरह वगैरह. ठीक है, तो अब ये पेजेस के बारे में कह रहा है कि ये सब डिवाइडेड है, यानी डिवाइडेड का भी डिवाइडेड है. अगर वो 4 है तो ये 4 के अंदर भी 4 डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन साइज इनका सेम होगा जैसे हमारे ब्लॉक्स का साइज है. इसकी एग्जाम्पल हम आगे देख लेते हैं.
ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल, कंसिडर कंप्यूटर विद एड्रेस स्पेस 8K एंड मेमोरी स्पेस 4K। इफ वी स्प्लिट बोथ स्पेसेस इनटू ग्रुप्स ऑफ 1K वर्ड्स वी गेट 8 पेजेस एंड 4 ब्लॉक्स। अब ये कह रहा है कि हमारे पास एड्रेस स्पेस है 8K का और हमारे पास मेमोरी स्पेस है 4K का। तो मतलब अब इसने इसको कैसे कट किया हुआ है, तो जहाँ पे ज़्यादा है, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे इसने क्या किया, इक्वल साइज़ के 8 पेजेस बना दिए, 0 से लेके 7 तक इसके 8 पेजेस हो गए हैं, ठीक है। और जहाँ पे आपको कम नज़र आ रहा है उसने यहाँ पे क्या हुआ है, 4 ब्लॉक्स बना दिए इक्वल साइज़ के। पेजेस और ब्लॉक्स में हमने क्या पढ़ा था, इक्वल साइज़ के होंगे, लेकिन पेजेस में हमने पढ़ा था डिवीजन की भी डिवीजन होगी, मतलब सब डिवीजन होगी, जबकि ब्लॉक्स में क्या था, इक्वल साइज़ के ब्लॉक होंगे। फॉर सपोज हमारा जो एड्रेस था, हम पढ़ते आ रहे हैं पिछली स्लाइड से, 20 बिट का एड्रेस है, 4 4 4 के उसने, सॉरी 5 5 5 के उसने 4 ब्लॉक बना के 20 बिट को एडजस्ट कर दिया। और पेजेस में क्या होता है, डिवीजन की भी डिवीजन होती है, तो ये हो गई हमारी डिवीजन की भी डिवीजन, ये पेजेस हो गए और ये ब्लॉक्स हो गए। तो ये था हमारे पेजेस के एग्जाम्पल जिसको हमने पढ़ लिया है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक से कुछ मजीद भी आगे आएंगे जिनको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजीद मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।